दोस्तों, आपने काला पानी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी की सबसे डरावनी और दर्दनाक कहानियों की गवाह भी है। आज हम आपको काला पानी यानी सेलुलर जेल से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुने हों। इस जेल का निर्माण 1857 से 1906 के बीच हुआ और काला पानी दरअसल अंडमान निकोबार द्वीप में बनी सेलुलर जेल को कहा जाता है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जेल चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। समुंदर से घिरा यह द्वीप ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा यतन स्थल था। इस जेल को 7 पंखों में बनाया गया था जो केंद्र से बनी एक मीनार से जुड़े हुए थे। इसका डिजाइन मेजर जनरल एडमंड डुकैन ने बनाया था। ब्रिटिश हुकूमत का जेल को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भारत की आज़ादी के रास्ते से हटाना। इस जेल में लगभग 694 कोठरियां थी और हर कैदी को एक अलग से सेल में रखा जाता था क्योंकि कोई भी आपस में बातचीत ना कर सके। यदि कोई कैदी आपस में बातचीत करते हुए पकड़ा गया तो उनको शारीरिक दंड जैसे कोड़े मारना, अन्य कठोर यातनाएं दी जाती थी। इसके अलावा उनके भूख हड़ताल और अन्य गतिविधि को भी दबाया जाता था। कैदियों को दिन भर जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। यहाँ कैदियों से तेल कुल्लू चलाने, नारियल काटने और अन्य कठिन काम करने पर मजबूर किया जाता था। वीर सावरकर, उधम सिंह, बरिंद्र कुमार घोष जैसे अन्य कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ सालों तक यातनाएं सही। वीर सावरकर जी को तो 2 बार आजीवन कारावास की सजा देकर के यहाँ भेजा गया था। कई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश में मारे गए या बीमार होकर अपना दम तोड़ बैठे। 1933 और 1937 में कैदियों ने यातनाओं के खिलाफ भूख हड़ताल की और कई स्वतंत्रता सेनानी इसमें शहीद हो गए। धीरे धीरे भारतीय प्रेस में खबरें पहुंची, जनता का दबाव बढ़ा और अंग्रेजों को नरमी दिखानी पड़ी। 1947 के बाद सेलुलर जेल भारत सरकार को सौंप दिया गया। कई हिस्से तोड़ दिए गए, कुछ हिस्से आज भी खड़े हैं। आज यह राष्ट्रीय स्मारक है। रोज शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें काला पानी की कहानी सुनाई जाती है। यह सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। यहाँ की दीवारें गवाह हैं उस संघर्ष की जिसने हमें आज़ादी दिलाई। हर भारतीय को एक बार इस जगह को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, काला पानी की अंधेरी कोठरियों में जब कोई नारा लगाता था वंदे मातरम का, तो उसकी गूंज समुद्र की लहरों से टकराकर दूर दूर तक जाती थी। आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे उन हजारों गुमनाम वीरों का बलिदान है। काला पानी हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, यह लाखों कुर्बानियों का नतीजा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।